और आपके सामने SSLV D3 इस वक्त लॉन्च हो रहा है। आसमान में उड़ता हुआ रॉकेट तेजी से आगे बढ़ता हुआ स्पेस की ओर जाता हुआ इसरो की तरफ से लॉन्चिंग श्रीहरिकोटा से हो रही है और 9:17 का वक्त था और फिलहाल आपकी टीवी स्क्रीन पे रॉकेट लॉन्च होता हुआ। तो इसी तस्वीरें आप देख सकते हैं। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं गुड न्यूज टुडे के माध्यम से कि इसरो ने एक बार फिर से जो है इतिहास रच दिया है और तमाम साइंटिस्ट जो है उनकी नजरें जो है सिर्फ और सिर्फ आसमान पर टिकी हुई हैं। किस तरह से इस सैटेलाइट की लॉन्चिंग हुई है श्रीहरिकोटा से, ये तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि सैटेलाइट की बड़ी सफलतापूर्वक जो है लॉन्चिंग हो चुकी है और इस सैटेलाइट से काफी आपदाएं जो हैं उनसे निपटा जा सकता है। करीब 34 मिलीमीटर ऊंचा भारत का सबसे छोटा सैटेलाइट लगभग 2500 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न करता हुआ यान को दिशा की ओर ले जा रहा है। Altitude of close to 60. तो एक बार फिर से इसरो ने रच दिया इतिहास। आपदा से पहले ही आपको अलर्ट जो है वो मिल जाएगा। मिट्टी की नमी और हिमालय की भी हो सकेगी इस सैटेलाइट से स्टडी। जी हाँ, लॉन्चिंग से न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड को बढ़ावा मिलेगा। इस सैटेलाइट की लॉन्चिंग से जो सबसे ज्यादा बढ़ावा मिलेगा वो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड को मिलेगा। तो SSLV D3 रॉकेट जो है उसको लॉन्च कर दिया गया है श्रीहरिकोटा से। इसरो ने लॉन्च किया है सैटेलाइट EOS-8 सफलतापूर्वक यान से पृथक कर दिया गया तो है। सफलतापूर्वक जो है इस सैटेलाइट को लॉन्च कर दिया गया है। Completion of action of first stage, its separation, and the second stage already has commenced its operation. इस लॉन्चिंग को ऐतिहासिक लॉन्चिंग माना जा रहा है। इससे देश को आधिकारिक तौर पर नया रॉकेट मिलेगा। साथ ही जो सैटेलाइट छोड़ा जा रहा है उससे आपदाओं की जानकारी पहले ही मिल जाएगी। ये लॉन्च बेहद ही महत्वपूर्ण है। इसरो ने ये जानकारी दी और देश के लिए आने वाले समय में संकट मोचन का काम कर सकता है। आज 16 अगस्त की तारीख को सुबह 9:17 पे श्रीहरिकोटा से SSLV D3 की लॉन्चिंग हो गई है। इस रॉकेट से देश का नया अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-8 लॉन्च हो रहा है और इसके अलावा एक छोटा सैटेलाइट SRO डेमोसैट भी पैसेंजर सैटेलाइट की तरह छोड़ा जा रहा है। ये दोनों ही सैटेलाइट धरती से 475 किलोमीटर की ऊंचाई के गोलाकार ऑर्बिट में चक्कर लगाएंगे और यह अपनी उद्दिष्ट दिशा की ओर बढ़ चला है। सभी तंत्र सामान्य रूप से कार्य करते हुए। Clear weather here in Sriharikota and a good visibility for the flying rocket. Plus 40 seconds. यह तीसरी उड़ान SSLV की अपनी विश्वसनीयता सिद्ध करते हुए यह प्रमोचन यान निकल चला है अपनी उद्देश्य कक्षा की ओर। The action time of SS1 is 115 seconds. Flex nozzle for pitch and yaw steering. Fin tip actuation for the passive roll control. 3, 2, 1, 0. Plus 5 seconds. Normal. Superb liftoff of SSLV D3 EOS-08 mission. Sleek rocket searing through the skies. जी हाँ, यह सफलतापूर्वक उत्थापन SSLV D3 लॉन्च व्हीकल का और यह अपनी उद्दिष्ट दिशा की ओर बढ़ चला है। सभी तंत्र सामान्य रूप से कार्य करते हुए। Clear weather here in Sriharikota and a good visibility for the flying rocket. Plus 40 seconds. प्रमोशन का यह तीसरी उड़ान SSLV की अपनी विश्वसनीयता सिद्ध करते हुए SS2 SS3 का कोस्टिंग फेज जारी है। इस दौरान आपको उपग्रह के बारे में संक्षिप्त विवरण देते हैं। EOS-8 नवीनतम उपग्रह की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रदर्शन करने जा रहा है। इसमें संचार, बेसबैंड भंडार और पोजीशनिंग जैसे इलेक्ट्रॉनिक पैकेज को एकीकृत कर एवियोनिक सिस्टम तैयार किया गया है, जिससे यह बहुउद्देशीय एकल और सक्षम यूनिट बन गया है। इसमें कमर्शियल ऑफ द शेल्फ घटकों का इस्तेमाल कर कोल्ड रिडंडेंट सिस्टम तैयार किया गया है। इसके अलावा इसके स्ट्रक्चरल पैनल में ही इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड अंतर्निहित किया गया है।
इसके अलावा इसमें बैटरी, ड्यूअल जिम्बल एंटीना, फेज्ड एरे एंटीना और लचीला सोलर पैनल लगाया गया है। इनमें से हर एक घटक ऑन बोर्ड तकनीक का प्रदर्शन करने जा रहा है। EOS-8 उपग्रह के 3 मुख्य नितभार हैं: इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड पेलोड, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम और सिलिकॉन कार्बाइड पैरामैग्नी डोजीमीटर। यह उपग्रह आधारित निगरानी, आपदा निगरानी, पर्यावरण, आग का पता लगाना